जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बातें जीवन की है और जीने की है। मैं सोच रहा हूँ आज की बात कहाँ से शुरू करूँ। मेरी दृष्टि में हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की तरह है जिसके शुरुआती और अंत के पन्ने फटे हुए, बीच का जो भाग है वो रसमय है, लेकिन पढ़ते समय मन में एक जिज्ञासा होती है कि इसके पहले क्या रहा होगा, और अंत में एक हुक सी उठती इसके आगे क्या होगा। हम अपने जीवन की यात्रा को जब देखते हैं तो हमें ये जीवन दिखता है जिसके एक छोर पर जन्म है और दूसरे छोर पर मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग है वो हमारा जीवन है। ये दृश्य जीवन है जिसे हम आप सब जी रहे हैं। इस जीवन के विषय में बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सी विस्मृतियाँ हैं, लेकिन प्रायः लोग अपने जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच ही सिमटा हुआ देखते हैं। संत कहते हैं हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के मध्य सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जब तक हम अपने जीवन को समग्रता से नहीं जानेंगे तब तक जीवन के सार तत्व को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। लोग हैं जो जीवन जी तो लेते हैं लेकिन जीवन का सार नहीं समझ पाते। हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रति गंभीर दिखता है, अपने जीवन की सुरक्षा भी करना चाहता है, पर वह केवल दृश्य जीवन की। संत कहते दृश्य जीवन को संभालो संवारो, अच्छी बात है, पर एक बात ध्यान रखो, दृश्य जीवन ही तुम्हारा जीवन नहीं है। दृश्य जीवन से परे अदृश्य जीवन है, उसकी तरफ भी ध्यान दो। समग्र जीवन को जाने बिना समग्र जीवन को संवारा नहीं जा सकता, और जब तक हम समग्र जीवन को संवारते नहीं तब तक जीवन का उद्धार भी नहीं हो सकता। दो चीजें हैं, एक है निर्वाह और एक है निर्माण। समग्र जीवन को जीना जीवन का निर्वाह है, जो केवल दृश्य जीवन तक सीमित होता है। रोजी रोटी, गोरख धंधा, ये इस दृश्य जीवन के अंग हैं जिसमें मनुष्य 24 घंटे मग्न दिखता है। हमारा सबसे ज़्यादा समय, शक्ति और श्रम ऐसे ही कार्यों के लिए लगता है। इस अर्थ में देखा जाए तो हम में और पशु पक्षियों में, संसार के इतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं। जैसे हम जी कर जैसे तैसे अपना जीवन गुजार लेते हैं, संसार के अन्य प्राणियों के साथ भी वैसा होता है, लेकिन हमारा समग्र जीवन अलग है।
इनके साथ जीवन के तत्व को प्राप्त करे तो कोई अर्थ है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जीवन को संभाला तो अर्थ है, नहीं तो व्यर्थ है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा ही हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा है। पहले देखो मेरे जीवन का अर्थ क्या है। यहां अर्थ का अर्थ मायना भी है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है। मैंने जीवन का अर्थ अगर केवल दृश्य जीवन तक सीमित करके रखा तो ये हमारा अज्ञान है। अगर जीवन के अर्थ को हमने व्यापक रूप में देखा, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तक एक संतति के रूप में देखा तो कुछ लाभ है। तो जब हमारा जीवन एक संतति है तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है? संपूर्ण जीवन को संवारना, संपूर्ण जीवन को सुधारना, इस जीवन से के साथ आमुत्रिक जीवन को भी सुधारना, लोक के साथ परलोक को भी सुधारना, ये हमारे जीवन का मूलभूत मकसद होना चाहिए। तो जो अपने समग्र जीवन को संवारने में लगा है उसके जीवन का कोई अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? कोई तैयारी है? अभी घर से शिखर जी आए तो हफ्ता भर पहले से तो तैयारी की होगी, की नहीं? एक छोटी सी यात्रा में निकलते हो, 2 दिन की यात्रा में, तो भी तुम उसकी तैयारियां करते हो। हाँ, अगली यात्रा की कोई तैयारी है? और विडंबना ये है कि तुम्हारे द्वारा की जाने वाली यात्राएं तुम्हारी इच्छा और बुद्धि के अनुरूप होती है, तुम पहले से तय करते हो। लेकिन जो हमारी अंतिम यात्रा है वो पक्की है, कब होगी इसका कोई पता नहीं। तो उसकी कोई तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? उस अंतिम यात्रा की तैयारी, क्या तैयारी है? कईयों की अंतिम यात्रा तो करा चुके होंगे, लेकिन खुद की अंतिम यात्रा एक बड़ी भ्रमपूर्ण दृष्टि दिखाई पड़ती है। हम लोग कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इसका अर्थ सब यही सोचते हैं कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जब मेरी अभी बारी आएगी तब मरेंगे, पर अभी हमारी बारी नहीं, अभी औरों की बारी है। हमारी बारी तो सबसे आखिरी में आएगी, यानी जब सब मर जाएंगे तब हम मरेंगे। क्या है मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार का मतलब क्या है? तुम्हारी बारी कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अपनी बारी की तैयारी होनी चाहिए। जीवन को अर्थ दो, जीवन के अर्थ को पहचानो। मैं क्या कर रहा हूं, इस पर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। अगर वो दृष्टि नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वो दृष्टि अपने अंतरंग में होनी चाहिए।
जो जीवन के मूल अर्थ को समझता है वह जीवन के प्रति पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील भी हो जाता है। तुम लोग चलते हो, अगर रिजर्वेशन नहीं होता है तो बड़ी चिंतित रहते हो। यहाँ तो जुगाड़ तुगाड़ से बीच में ट्रेन में भी व्यवस्था बन जाती है, लेकिन तुम्हारी परलोक यात्रा में तो जो तुम यहाँ से व्यवस्था करोगे वही मिलेगी, जैसी व्यवस्था होगी वही मिलेगी, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी कि कल तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और वो सब किसके माध्यम से होगा? धर्म के माध्यम से होगा, धर्माचरण के माध्यम से होगा। हम जो धर्माचरण करते हैं उससे हम अपने जीवन के मूल अर्थ की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। और यदि हम वो सब नहीं करें तो सब खत्म। धर्म के अभाव में हमारा जीवन पशुओं की तरह निरर्थक कहा गया है। वो हमारे अंतरंग होना चाहिए, जीवन में धर्माचार जुड़ना चाहिए, और वो धर्माचार केवल क्रियाओं का नहीं, भाव और विचारों से भी जुड़ा हो। मैंने अपने जीवन में कितना धन जोड़ा, कितनी संपत्ति जोड़ी, कैसी प्रतिष्ठा पाई और कितनी पहचान बनाई, इनका कोई अर्थ नहीं। हमने अपने जीवन को भीतर से कितना समृद्ध किया, अपने जीवन में कितना पुण्य वैभव जोड़ा, कितना गुण वैभव जोड़ा, इसका ही असल अर्थ है। मुश्किल ये है कि व्यर्थ की बातों में हम 24 घंटे चिपके रहते हैं, पर जिसका मूल अर्थ है उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। वो दृष्टि जानी चाहिए। मनुष्य को सबसे ज्यादा गंभीर अपने जीवन के प्रति होना चाहिए कि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। और दुर्लभता से मनोजीवन मिला है। इसी जीवन में हमारे अंदर इतनी समझ, सोच और शक्ति है कि हम अपने जीवन को सफल बना सके। ये जीवन निकल जाने के बाद तो हाथ में कुछ भी शेष रहेगा ही नहीं। इसलिए अर्थ व्यर्थ मत करो, और अनर्थ तो होना ही नहीं चाहिए। प्रयोजन को पूर्ण करना अर्थ है, प्रयोजन को भुला देना व्यर्थ है, और प्रयोजन के विरुद्ध काम करना अनर्थ है। क्या कर रहे हैं? अर्थ या व्यर्थ? हिसाब लगाओ। 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र हो गई, एकादशी वाले भी सभा में हो सकते हैं। इतने वर्षों के जीवन में मैंने जो कुछ किया उसमें अर्थवान कितना? किसको किसको मैं अर्थपूर्ण मानूं? अगर दिखता है तो तसल्ली रखना, और नहीं दिखता है तो तैयारी करना। कहीं ये सब व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। प्रायः हमारे 24 घंटे की दिनचर्या जो होती है उसमें व्यर्थ अधिक होता है, अर्थ कम होता है।
संत कहते व्यर्थ को अर्थ दो। जीवन के अर्थ को समझोगे तो तुम व्यर्थ को अर्थ भी देने लगोगे। मैं तो कहता हूं जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ देने की कला सीखिए। अर्थ से परमार्थ की बात मैं आपसे कहूं। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था। राजा ने तीनों को 5-5 हजार रुपये दिए और उनसे कहा कि ये 3 अलग अलग महल है, इन महलों को तुम्हें खचाखच भरना है। 5,000 रुपया, इतना बड़ा महल। पहले ने गणित लगाया, भैया आप तो भाग्य के भरोसे ही सब कुछ है, सट्टा में लगा दो, 1 के 80 मिलेंगे। हाँ, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है, मैंने आप लोगों से ही सुना है। हाँ, 90 हो गए, चलो अब सुधारूंगा मैं। पहले 180 थे, अब 90 हो गए। उसने 5,000 सट्टे में लगाया और दांव चूक गया। दूसरे ने सोचा 5,000 में महल भरना है, कैसे भरेंगे? गया नगर पालिका वालों के पास, बोला अजी तुम कचरा कहाँ डालते हो? बोले शहर के बाहर। बोले शहर के बाहर अब तुम्हें इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं, ये 5,000 पकड़ो, 1 महीने में हमारे पास समय है, पूरा महल का जर्रा जर्रा भर जाना चाहिए, ठसाठस। ठीक, दूसरे दिन से सारी गाड़ियां वहीं जाने लगी, महल खचाखच भर गया। तीसरे ने दिमाग लगाया कि पिता ने 5,000 रुपये दिए, महल को भरने के लिए कहा है, तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, क्योंकि गणितीय दृष्टि से 5,000 में महल को ठसाठस भरना बहुत मुश्किल है। सोच में पड़ गया। 1 महीने की अवधि दी गई थी, 29 दिन बीत गए थे। 30वें दिन वो शाम को भगवान के दरबार में पहुंचा, इसी चिंतन में कि क्या करूं। तभी देखता है कि रानी आती है, मंदिर में दीप जलाती है, प्रकाश फैलता है, अगरबत्ती जलाती है, सुवास फैलती है। पूरा मंदिर प्रकाश और सुवास से भर उठा। उसे उसका मार्ग मिल गया। अगले दिन तीनों की परीक्षा थी। पिता ने तीनों को बुलाया, बोले क्या हुआ? पहला मुंह लटकाए खड़ा था, कहा पिताजी भाग्य ने साथ नहीं दिया। बोले क्या हुआ? मैंने सट्टे पे लगाया, सट्टा हार गया। फिर सट्टे में रुपए लगाए। बोले हाँ। बोला बेटा तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। दूसरे से पूछा, बोले चलिए पिताजी पूरा महल भरा खचाखच।
अब जब ले जाने लगे तो इतनी बदबू की पिता को दूर से ही रुमाल लगाना पड़ा। निकट पहुंचा, दरवाजा खोला, कचरे का ढेर एकदम गिर पड़ा, उसके कपड़े भी गंदे हो गए, बचने के लिए भागना पड़ा। मतलब पिता ने पूछा, बेटा ये क्या किया? बोले 5,000 में इसके अलावा और क्या भरा जाएगा, इससे सस्ता और कुछ हो ही नहीं सकता। बेटा तूने व्यर्थ कर दिया। ना भरता तो फिर भी अर्थ था, ये भर करके तो तुमने उल्टा ही कर दिया, कचरा भरा। तीसरे से पूछा, बेटे तुमने क्या किया? बोले पिताजी आपकी कृपा है, आज महल में पहुंचे और जब आप महल में पहुंचोगे आपको महल भरा मिलेगा। ठीक, गया, महल खोला, महल बिल्कुल खाली, अंधेरा। पिता ने पूछा महल तो खाली है। बोले पिताजी 1 मिनट। महल के एक किनारे, एक कोने में भगवान की एक तस्वीर थी, वहाँ एक दीपदान था, अगरबत्ती थी और एक दिया सलाई। उसने दिया सलाई से दीप जलाया, उसका प्रकाश फैला, अगरबत्ती जलाई, उसकी सुवास फैली। देखते ही देखते पूरा महल प्रकाश और सुवास से भर गया। कहा पिताजी, पिताजी आपने तो 5,000 दिए थे, मेरा काम 5 रुपये में हो गया, ये आपकी कृपा का प्रसाद है। पिता ने उसे अपने गले से लगाया और कहा बेटा तूने ही मेरे द्रव्य को सार्थक किया है, बस यही जीवन का मंत्र है। तुम्हें जो ये जीवन मिला है एक पूंजी के साथ मिला है, इसे दांव पर लगवा रहे हो, विषयों के दांव में, भोगों में बर्बाद कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पतन का बड़ा कारण होगा, ये अनर्थ है। यदि इस द्रव्य का तुम कैसे तैसे खींच तान के अपनी जिंदगी बिताने में खपा है, जैसा कहते हैं बोझा धोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सार तब है जब इस जीवन को पाकर तुम अपने कल्याण का कोई उपक्रम करो। सबको पता है मेरा कल्याण किसमें, पता है कि नहीं बोलो? हाँ, यहां जितने बैठे हो ये बताओ, भोगों में मग्न रखने में कल्याण है, मौज मस्ती में कल्याण है, गोरख धंधे में कल्याण है? बोलो तो। हाँ सही है ना? हमको धोखा तो नहीं हुआ कि हम उन सबको छोड़ के इस अधर आ गए? हाँ, कल्याण किसमें है? त्याग संयम में, मोक्ष मार्ग में, धर्माचरण में है विश्वास। फिर भी इधर ध्यान क्यों नहीं? कचरा पट्टी में ही क्यों मगन? बोलो, कचरा पट्टी में ही क्यों मगन? अपने जीवन को मलिन बना क्यों रहे हो? जब पता है कि इसी में मेरा कल्याण है, विश्वास भी है, भावना भी है, फिर पीछे क्यों? केवल एक वजह से कि वह तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। कल्याण करेंगे आराम से, आखिरी में, अंत में। भैया कब अंत आएगा पता है? डेट फिक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में आ जाना। लेकिन कब तुम्हारी आखिरी हो जाए किसी को पता नहीं। ध्यान रखना, आखिरी में केवल और केवल पश्चाताप बचता और कुछ नहीं बचता। एक पल के लिए आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो और सोचो, इस घड़ी यदि हमारी आखिरी सांस जाए, आंखें बंद करते करते अपने अंदर देखो, मैं मर गया हूं,
मेरी मृत्यु हुई है, आंखें बंद कीजिए, देखिए, अपनी कल्पना कीजिए, एक प्रयोग कराता हूँ। इस घड़ी अगर मेरे प्राण निकल गए तो क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि सुकून और संतोष के साथ जाऊं कि नहीं, ठीक है, प्राण निकल गए, मैं अपने जीवन को सार्थक करके जा रहा हूं? क्या आवाज़ आ रही है? आंखें बंद करके अपने मन से पूछो। क्या आ रही है? कृत होके जा रहा हूं या कमियां छोड़ के जा रहा हूं? बोलो, क्या आई? कितने लोग हैं जिनके अंदर आया कि हम जो करना था सब कर लिए, कुछ बाकी नहीं रहा है? एक भी आदमी? कोई नहीं। यही संसार है। अगर तुम इतने में ही संतुष्ट है तो तुम्हारे संसार का विस्तार ही होगा। जीवन ऐसे जियो कि कभी भी मौत आ जाए, मायूसी ना हो। ठीक है, मैं खुश हूं अपने जीवन से, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने वह किया है। मैं हमेशा अपने जीवन में उससे बचा रहा जो अकरणीय है। सब जानते धर्म से कल्याण होगा, धर्म मुझे करना है, ऐसा कोई नहीं है जो यहां अधर्मी हो। करना है कब? आखिरी में। आखिरी कब? आखिरी कब इसका पता नहीं, आखिरी आ जाती है, धर्म रह जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, कदाचित आखिरी में करना भी चाहो ना तो करने लायक बच्चों, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक दिन सवाल किया था एक ने कि महाराज जी, अगर बच्चे धर्म कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और बड़ों से पूछते, बूढ़ों से पूछते तो कहते बेटा अब हमारी उम्र नहीं बची। बच्चों से तुम कह रहे हो उम्र नहीं, और बूढ़ों से कहो तो बोला अब हमारी कहाँ उम्र बची। तो कब करोगे? जब जागो तभी सवेरा। यावत् स्वस्थो अयं देह, यावद् मृत्युश्च दूरतः, तावद् आत्महितं कुर्यात्, प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तब तक अपनी आत्मा के हित का उद्यम करो। प्राण निकलने के बाद तुम फिर क्या करोगे? अनर्थ से बचना है, व्यर्थ नहीं खोना है, अर्थ को पहचानना है और परमार्थ को पाना है। दूध दुहना अर्थ है। दूध को यूं ही छोड़ देना, विकृत कर देना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध से घी निकाल लेना परमार्थ है। दूध से घी निकालो, इस दूध में घी है, इसे पहचानो। केवल दूध मिला, दूध पी करके छोड़ दो तो क्या मतलब? मजा तो तब है जब तुमने उस दूध से घी निकाला। जीवन दूध की भांति है, तुमने पाया, केवल इसे भोग लोगे, कोई अर्थ नहीं। इसे विकृत करोगे, व्यर्थ है, यूं ही गंवाओगे, अनर्थ है। लेकिन त्याग तप संयम के रास्ते पर चलकर इसे घी निकालोगे, यानी इसके सार को पाओगे, वही परमार्थ है, जो सिद्धि का आधार है, जिसके बल पर सिद्धि की उपलब्धि होती है। उसे हासिल करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखो। अपनी प्राथमिकताओं को बदलो। निष्ठा की दुर्बलता और प्रमाद की प्रबलता हमारी प्राथमिकता तय नहीं होने देती। निष्ठा प्रगाढ़ बनाओ, लक्ष्य सुनिश्चित करो,
प्रमाद पर नियंत्रण रखो, तब कहीं जाकर आप सब दुर्बलताओं से मुक्त होकर जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। इसलिए आज के इस प्रसंग में मैं इतनी ही बात कहूँगा कि अब मुझे परमार्थ में लगना है। और यहाँ ज़्यादातर सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं, 60 पार वाले। अब ये जो बचा हुआ जीवन है इसको परमार्थ में नियोजित करो, तब तुम्हारे जीवन का अर्थ होगा, नहीं तो सब व्यर्थ है। आप वैराग्य का भाव जगना चाहिए। संसार के लिए मुझे जितना जीना था जी चुके, अब अपने लिए जिएंगे। घर गृहस्थी पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने खूब निभाया, अब स्वयं के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, स्वयं का जो उत्तरदायित्व है, मैं उसका निर्वहन करूंगा। तब कहीं जाकर कोई सुलाभ होगा। बंधुओं, परमार्थ की जिनने उपलब्धि की ऐसे सिद्धों की आराधना आगामी 27 तारीख से है। ये आराधना हमारे परमार्थ की पूर्ति में कारण बनेंगे। जो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं वे भाग्यशाली हैं। यहाँ जिन्हें अवसर नहीं मिल पाया वो घर बैठे इसका लाभ जरूर ले सकते हैं, और लाभ लेते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे जीवन को सार्थकता मिले। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री। जय जय जय